हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार, आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे हो। मेरा नाम से सोनिया सतानी। आप सारा का घना स्वागत करूँ हमारे खास हरियाणवी बुलेटिन जो गर्दा के हरियाणा में 23 बुलेटिन की शुरुआत करांगे एक बड़ी अहम खबर की गई। एक अहम खबर सारे दर्शकों को बता दें कि हिंसा ने लेकर किसान नेताओं पर FIR दर्ज करी गई है। योगेंद्र यादव, गुरनाम सिंह चढ़ूणी, दर्शनपाल पर FIR दर्ज करी गई है। बलबीर सिंह राजेवाड़ा, बूटा सिंह, राजेंद्र सिंह पर FIR दर्ज करी है। जोगिंदर उगराणा, सरबन सिंह पंधेर, सतनाम पन्नू पे भी FIR दर्ज करी है और किसान नेताओं पर NOC तोड़ने का आरोप है। तो यह अपडेट सारे दर्शकों को इस टाइम हम देने लाग रहे हैं। आपने जानकारी दे दें कि गणतंत्र दिवस के दौरान किसानों ने परेड करी, ट्रैक्टर परेड लेकाड़ी, लेकिन इस दौरान आपने देखा होगा कि लाल किले पर कई मानस चढ़ गए और जो कि बाकी प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि वे उनके संगठन के मानस को को बाहर के मानस थे, उनकी भी तफ्तीश जारी है, उनकी भी तलाश जारी है कि ये कौन थे, क्यूकर लाल किले पे पहुंचे, क्यूकर उड़े, झंडा लहरा के आगे और क्यूकर फिर हिंसा उड़े देखी गई। तो इसने लेकर बाकी प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूणी और किसान नेता राकेश टिकैत भी लगातार संदेश जारी करने लाग रहे हैं। तो इससे बीच आपने जानकारी दे दिया कि किसान नेताओं पर जो कि इस आंदोलन ने लीड कर रहे थे और किसान संगठन ने लीड करने लाग रहे थे, बताने लाग रहे थे आगे की रणनीति होगी, उन पर FIR दर्ज करी गई है। इनमें शामिल से जोगिंदर उगराणा, सरबन सिंह पंधेर, सतनाम पन्नू, इसकी गेलियां किसान नेताओं पर NOC तोड़ने का भी आरोप है। इसके तहत FIR दर्ज करी है। हिंसा ने लेकर किसान नेताओं पर FIR दर्ज करी गई से पूछा जाने लगेगा कि क्यूकर या हिंसा हुई। योगेंद्र यादव पर भी FIR करी गई। बाकी प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूणी और दर्शनपाल पर भी FIR करी गई है। तो किसान नेता जो कि इस आंदोलन शुरुआती दौर तय एक अपनी अहम भूमिका में देखने लग रहे थे या फिर न्यू कुमार के तमाम जितने भी नेता हैं ये सारे किसी न किसी भूमिका में इस आंदोलन में शामिल होने लग रहे थे। तो घनी जानकारी खातर हमारे संवाददाता लाजपत की ओर रुक कर लिया। हाँ, फोन लाइन तुम्हारे गला जुड़ गए। लाजपत जुकर काल की बात करा, गणतंत्र दिवस की बात करा तो ओड़े गहमा गहमी देखी गई, कई हिंसक घटना ओड़ा हुई, लाल किले पर मानस चढ़ गए, उनने झंडा भी फहराया। हालांकि किसान संगठना की ओर तो न्यू कहना है कि ये किसान संगठना के कोई भी मानस को नए किसान थे, खैर उनकी तो जांच जारी है, लेकिन इस मसले में किसान नेताओं पर भी FIR करी गई है। के अपडेट आड़ के देखने में मिल रहा आपने अपने इलाके में? बढ़िया बड़ी बात होगी क्योंकि देश का जो तिरंगा आज खूब गुजारी है। हर आदमी की जबान पर यह बात है कि भाई अपमान होया है, ये सहन नहीं करा जा रहा। इस बात में लेकर काफी लोगों में दुख है और ये दुख न लेकर किसान की फूस बढ़ती नजर आ रही है। जो किसान की बात करें तो पंजाब के, हरियाणा के जितने भी किसान थे वे वापसी जाने लग गए, अपने अपने घर जाने लग रहे हैं और रोकने का पूरा प्रयास चल रहा है कि न रोक ले इस आंदोलन ने जो है आंदोलन की प्रयास कर रहा है कि न रोका जा के ऊपर। तो लाजपति बताओ कि किसान आड़ते जान लाग रहे हैं, किसान नेता तो संबोधित करने लाग रहे हैं, वह अपनी वीडियो भी जारी करने लाग रहे हैं, सोशल मीडिया की बात करें वह कहते और नजर आ रहे हैं कि किसान डटे, आड़े जो डटे रहेंगे तय जीत होगी। हाँ सोनिया, याद जरूर बात सामने आ रही है कि जो किसान है वे रोकने की प्रयास कर रहे हैं कि ये तिरंगे के ऊपर रुक जाए, लेकिन लोगों में एक बात है भाई जो तिरंगे का नहीं वो किसी का नहीं, तिरंगे का जो अपमान किया जा रहा है वो किसान की तरह इस बात में किस बात का डर है लाजपत जुकर इन किसान नेताओं पर FIR हुई है तो कि इन किसानों ने भी नूडर से कि कदे इन पर भी FIR हो जाए, कदे इन पर भी कानूनी कार्रवाई हो जाए, क्योंकि ये भी ट्रैक्टर परेड में शामिल थे, कदे यो डर हो के कहने लाग रहे हैं? अगर आपने बात करी हो तो ये डर की बात आ रही है। जो हरियाणा हाई अलर्ट करे उसका भी असर है और जो FIR दर्ज हुई है उसका भी असर है और जो तिरंगे का अपमान हुआ है उसका भी असर है और आपस में घड़िया बात इसी चल रही है, जो चर्चा घड़िया चल रही है और मीडिया भी नहीं रोकी जा रही है। मीडिया में भी कवरेज ना करने देते, कितन की तब भंडा फोड़ना हो जाए, इनका बदनामी ना हो जाए, इस बात ने लेकर काफी दिक्कत आ रही है। तो लाजपत इससे बीच अगर गांव देहात के किसाना की बात करा तो वह भी आंदोलन ने छोड़ते हुए कि नजर आने लग रहे हैं। जो कर ट्रैक्टर लेकर आए थे वह हरियाणा के तमाम जिला तक किसान भी थे, पंजाब के भी थे, तो जो जान लाग रहे उनमें घनी संख्या कौन से की है, पंजाब वाले किसाना की से हरियाणा वाला की? देखो सोनिया, कितने कितने जो है मजबूती हरियाणा दे रहा था, इस बात ने लेकर मजबूती जाते ही अकाड़ जो बैठे थे उनकी सारी सेवा सब कुछ ध्यान देखना और जो है हरियाणा इस पहल न दे रहा था
क्योंकि जो देखिए गुरनाम चलूनी है उन बैरिकेड तोड़े थे और आड़े तय दिल्ली तय लेकर आया था। तो इस बात में जरूर रोष है भाई, जो तिरंगे का अपमान हुआ है गुरनाम चलूनी ने भी इस बात को मान्या। अब भाई जो तिरंगे का अपमान हुआ है वो किसे नहीं है। तो बहुत घना शुक्रिया राजपत इस जानकारी खातर। तो या बड़ी खबर सारे दर्शकों का बताने लग रहे सर जुकरे किसान नेता पर एफआईआर हुई से तमाम नेता से जिन पर एफआईआर हुई से ते इन देखते हुए जो आड़े किसान डट रहे थे अपनी ट्रैक्टर ट्रैली लेकर वापस अपने गांव की ओर भी जाते ओड़ आड़ नजर आने लग रहे थे, जो हमारे संवाददाता लाजपत ने बताया। तो ये आड़े किसाना पैनों सी तोड़न का आरोप से हिंसा जो सभा गणतंत्र दिवस के दौरान भड़की हुई नजर आई। तो इस दौरान किसान नेताओं पर एफआईआर भी करी गई है। हालांकि पुलिसिया तफ्तीश जारी से कार्रवाई जारी से नू बेरा लगाया लान लाग रहा है कि क्योंकर वह किसान थे या फिर कौन आदमी थे जो कि लाल किले पर चढ़े, किस मंशा ने लेकर चढ़े, क्योंकर झंडा फहराया और उस बात ने लेकर चौगर्दे ने किसान संगठन के नेताओं पे सवाल खड़े होने लाग रहे से, न्यू पूछने लाग रहे से। लोग बाग भी राजनीतिक लोग भी उन्हें तो कही थी कि आश्वासन बरकरार रखेंगे, शांति बरकरार रखेंगे, लेकिन आश्वासन भी टूटता नजर आया, शांति भी कोन्या नजर आई। इनेलो नेता रेलना बात विधायक अभय चौटाला ने कृषि कानूना के विरोध में किसानत अपना समर्थन देते हुए इस्तीफा दे दिया। साहब ने जानकारी दे दिया अभय चौटाला ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का इस्तीफा दे दिया और विधानसभा स्पीकर की ओर से इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इस्तीफा देने के बाद अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान उन्होंने लाल किले की घटना बीजेपी की साजिश बताई और न्यू बोले कि बीजेपी इसी शरारत करती रहा करे। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा है कि इनेलो चौधरी देवीलाल की नीतियां पर चाल से, लेकिन कुछ लोग चौधरी देवीलाल की नीतियां पर चालन का ढोंग करें से और इससे लोग तुरंत इस्तीफा देने की मांग करनी चाहिए और इससे लोगों ने आप इस्तीफा दे देने की नैतिकता भी निभानी चाहिए। दो तस्वीरें आपने दिखाने लग रहे सा जड़े स्पीकर ते अभय चौटाला इस्तीफा देने लग रहे से। तो दूसरी तस्वीर में आप देखो ट्रैक्टर पर विधानसभा पहुंचे अभय चौटाला, पहले विधायक से जिन्हें इस्तीफा दिया से ट्रैक्टर पर पहुंचकर विधानसभा में जब इस्तीफा दिया से तो चौगर्दे ने इस बात की गहमागहमी होने लग रही से। अभय चौटाला ने इस्तीफा दे दिया विधायक पद से। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इस्तीफा लेकिन वो स्वीकार भी कराया से और जानकारी दे दिया कि इसका इस्तीफा देने के बाद उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करे पीछे उन्होंने कहा है कि चौधरी देवीलाल के वे वंशज हैं तो उन्हें सदा किसाना के हित की राजनीति करी, किसाना की बात करी, गरीब मजलूमा की बात करी, सारी बिरादरिया की बात करी और इस पर अडिग रहते हुए उनकी नीतियां ने फॉलो करते हुए वो आज अपना इस्तीफा दे से। अब मैं पूरे प्रदेश के अंदर अपना कार्यक्रम रखूंगा और उन हलकों में जाऊंगा विशेष रूप से जिनके 80-85% मतदाता किसान है और वहां से किसी भी पार्टी का कोई भी चुन करके आया, वहां मैं लोगों से मिलूंगा और उनको इन कृषि कानूनों की सारी बात खोल करके बताऊंगा। और जो लोगों ने उन हलकों में खास करके जाऊंगा जिन्होंने जाके किसान के साथ खड़े होकर के फोटोएं खिंचवाई और जिन्होंने ये कहा था कि हम आपके लिए त्याग पत्र दे देंगे, अब कहूंगा कि समय आए और वो त्याग पत्र दें। ऐसे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए और खास करके उन लोगों को जो चौधरी देवीलाल की फोटो लगाते हैं, या तो वो चौधरी देवीलाल की फोटो लगानी छोड़ दें, अगर नहीं छोड़ते हैं तो फिर उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा नहीं देते तो वो ना केवल चौधरी देवीलाल के लिए कलंक है बल्कि हरियाणा के हर उस व्यक्ति के लिए वो कलंकित लोग हैं जो चौधरी देवीलाल की नीतियों में आस्था रखते हैं। चुनाव मध्यवर्ती तो तब हो जब कोई विपक्ष का व्यक्ति इस बात के लिए प्रयास करे। इसके पास 31 एमएलए है, वो तो एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मध्यवर्ती चुनाव तो यहाँ हालात इस तरह के लोग पैदा करेंगे जिससे होंगे।
तो गणतंत्र दिवस के दौरान दिल्ली में जो कर हिंसा देखने में मिली, इसने लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान भी सामने आया से। जेपी दलाल ने बोले कि आंदोलन की आड़ में देशद्रोही ताकतां ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करया। लोकतंत्र में हिंसा खातर कोई जगह कोना किसानी अपने घर न चले जा, खेता में वापस चले जा और हरियाणा के बेटे तो बॉर्डर पर देश की रक्षा करें से। कल की घटना की हर देश प्रेमी निंदा करेगा। हर देशभक्त नागरिक जो भारत की आन बान और शान तिरंगा है, उसके लिए अपना जीवन कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन कुछ देशद्रोही ताकतों ने इसका अपमान करने का जो कोशिश की, मैं भी अपनी तरफ से उसकी भर्त्सना करता हूं। हरियाणा के किसान से, जिसके परिवार से, हर परिवार से एक आध सैनिक बॉर्डर पर इस तिरंगे के लिए अपनी जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है, उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस आंदोलन से अलग हो जाएं। ये आंदोलन किसानों के हित के लिए नहीं है। इसके पीछे देश के मान सम्मान को चैलेंज करने वाले लोग हैं। भावना में बहकर जो लोग चले गए, बॉर्डर पर रहे, उनके कंधे पर तीर रखकर देशद्रोही ताकतों ने देश की आन बान शान को बिगाड़ने की कोशिश की। मेरे हरियाणा के किसान इस चीज में उनका साथ नहीं देंगे और इस आंदोलन से अलग हो जाएंगे। विपक्ष ने बहुत अच्छी हरकतें की हैं पिछले 2 महीने में। जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, कुर्सी की लड़ाई, जो हिंसा के माध्यम से कुर्सी छीनना चाहते हैं, उनको इस देश का आम नागरिक पहचान चुका है। उनको तो गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बारे में सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने भी अपना बयान दिया से। इस दौरान सूबे के मुखिया ने न्यू के आशा है कि वे हिंसक प्रदर्शन की निंदा करें से। सी मनोहर लाल ने बोले लोकतंत्र में संवाद के जरिए मतभेद दूर करने की पर्याप्त गुंजाइश है। इन तमाम मतभेदा के बावजूद कोई भी लाल किले की प्राचीर राष्ट्रीय ध्वज की जगह को दूसरा झंडा फहरावे सहन नहीं करा जाएगा। ये ढाल की घटना मारे उन स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों का अपमान से जिनने लाल किले पर तिरंगा फहराने खातर अपने प्राण न्यौछावर करे थे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि धरने पर बैठे किसान संगठनों ने शांतिपूर्वक धरने का आश्वासन दिया था, लेकिन इस घटना में जो साफ हो गया है कि आंदोलन एवं किसान नेताओं के नियंत्रण तक बाहर से। सीएम मनोहर लाल ने किसान नेताओं के घर वापस लौटने की अपील करते हुए कहा कि किसान भाइयों, इब इस पर गहनते विचार करो और आंदोलन इब किस दिशा में जान लाग रहा है। तो गणतंत्र दिवस के दौरान जितनी भी घटना हुई, उसका सीधा सीधा असर इस आंदोलन पर भी देखा जाने लग रहा है। सजाताड़ा बॉर्डर पर बैठे किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अपने घर जाते हुए भी नजर आने लग रहे हैं। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर खड़े ट्रैक्टर ट्रैलियां पुलिस पंजाब में भेजने लग रही है। अंबाला की गिला गिला पानीपत के बॉर्डर पर भी किसान उल्टे जाते नजर आने लग रहे हैं। तो वहीं दिल्ली हिंसा पर किसानों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। ते 2 अंबाला ते एक पानीपत है। अंबाला की तस्वीर में देखो किसान उल्टे जाने लग रहे से। पानीपत के तस्वीर में भी किसान क्योंकर उल्टे जाने लग रहे से। एक तस्वीर न्यू थी कि जब किसान आम थे बॉर्डर की ओर, दूसरी तस्वीर न्यू से जब जाम से बॉर्डर था अपने घर की ओर। तीन कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में डटे किसानों का पहले ये कहना था कि जब तक कानून वापिस नहीं होंगे उनकी घर वापसी नहीं होगी। लेकिन गणतंत्र दिवस पर दुखद घटना के बाद किसानों के मन में जो डर बैठ गया है, उसमें उन्होंने अब घर वापसी का रास्ता अपना लिया है। वहीं दिल्ली सरकार भी इस बारे में सख्त हो गई है और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी हाई अलर्ट कर दिया है। अब आप देखेंगे कि शंभू बॉर्डर पर किस प्रकार किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रालियों से वापस घर लौट रहे हैं। हरियाणा न्यूज के लिए शंभू बॉर्डर से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰਾ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। कल वैसे ठीक ही रहा, पब्लिक ज़्यादा थी तो पुलिस ने थोड़ा लाठीचार्ज वगैरह किया है वहाँ पे, तो ये थोड़ा गलत है। वो तो अपना प्रदर्शन करने जा रहे थे, जब पुलिस ने उसके ऊपर लाठीचार्ज किया तो उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी है, तो वो फिर दूसरे लोग को पे। तो कई वोटरां की तस्वीर देखने में मिल रही है कि जब तक किसान अपने ट्रैक्टर ट्रैली लेकर वापस अपने गामा की ओर जाने लग रहे हैं तो अंबाला शंभू बॉर्डर पर जो हालात देखने में मिले उससे भी नुआ लग है कि जिस रफ्तार से 26 जनवरी तक पहला किसान दिल्ली गए थे उस रफ्तार से किसान उल्टे आने लग रहे हैं। आज दोपहर तक भी दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर दिल्ली तक पंजाब वापस लौट रही ट्रैक्टर ट्रैलियां की कतार टूटने का नाम नहीं ले रही थी। इसमें सिर्फ ट्रैक्टर ट्रैलियां ही नहीं बल्कि निजी गाड़ी भी थी, दोपहिया वाहन भी थे। दिल्ली से उल्टे आते टाइम किसानों ने हिंसा पर बोलते हुए क्या किया तो साजिश थी आंदोलन तोड़न की, जिसके चलते किसान आरियो आंदोलन बदनाम करे गए से। बिल्कुल शांति बनाकर रखना है और उसी के तहत किसान इन्होंने जो काम किया वो जो काम था वही किया। लेकिन जो लाल किले की घटना है ये बीजेपी सरकार के द्वारा समर्थित है, उसी ने इस घटना को जान दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जब हमारी विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में 50% से ज़्यादा लोग जो ज़्यादा वहाँ बीजेपी की संख्या है वो रेपिस्ट हो सकते हैं, वो मर्डर हो सकते हैं, वो डकैत हो सकते हैं, तो इस आंदोलन में भी इसी किस्म के लोग उसने घुसा दिए हैं। वाले ने पूरा धक्का किया जी, क्या उत्थे रवैया का ਜਿਹੜਾ ट्रैक्टर परेड हुई है बड़ी वधिया हुई है। कुछ शरारती अंसरां ने उत्थे मतलब जो कि लाल किले ते कीता वो गलत कीता। तो हुण वापस जा रहे हो या दोबारा दिल्ली मुड़ोगे? नहीं, दोबारा ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ दोबारा फिर वापस आवांगे। ये हुआ था जो रास्ता रूट हमको दिया था ना किसानों को, उस रोड पे जा रहे थे हम, सीधे पुलिस ने बैरिकेड आगे लगा के लाल किले की तरफ किसानों को मोड़ दिया। उस सड़क पे सीधे किसान पड़ गए, कुछ किसान वहाँ पे सीधे लाल किले पे पहुँच गए। ये हुआ है। माना जाए कि दिल्ली पुलिस और सरकार की साजिश थी। साजिश। हाँ जी। ट्रैफिक का जाम ना लगे, जो दिल्ली से आने वाले किसान हैं वो सुख शांति से ठीक ठाक अपना पंजाब में जाएं। सर कितने लोग तैनात आज किए गए हैं यहाँ पर? यहाँ बहुत लोग तैनात किए हुए हैं ताकि यहाँ पे कोई जाम ना लगे और किसान आए हैं दिल्ली से आराम से सुख शांति से अपना पंजाब वापस जाएं। तईब जुकर हिंसा दिल्ली में फैली तो उसने लेकर नए किसान भी गहमा गहमी में नजर आने लग रहे से, बॉर्डर भी खाली होते नजर आने लग रहे से, अलग अलग बॉर्डर तक तस्वीर शामी आने लग रही से जड़े किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रैली लेकर वापस अपने गामा में जाने लग रहे से। तो इससे बीच बात अगर प्रदेश की करें तो कई जिला में इंटरनेट भी बंद कर दिया से और ओढ़ भी पुलिस प्रशासन पूरी ढाला ते अलर्ट पे से। लम्हा ने खता करी धीर सदियां ने सजा पाई। जी हां, मंगलवार ने दिल्ली एनसीआर में ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा के बाद हरियाणा में किसानों ने मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। सर या कहावती सटीक बैठन लाग रही से कई जगह प्रदर्शनकारी किसाना तय और ग्रामीणा धरना स्थल तक हटन का अल्टीमेटम दिया गया है। तनूने हिंसा के बाद आज रेवाड़ी में भी किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। गांव के लोगों ने मसाणी बराज पर पिछले करीब 1.5 घंटे तक बैठे आंदोलनकारियों तो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। मामले ने बढ़ता देख ग्रामीण और किसान दोनों पुलिस ने समझाने लगे और तनाव खत्म करने की बात कही। हमारे आस पड़ोस के तकरीबन 20 गांव डूंगरवास की ग्राम पंचायत में इकट्ठे हुए थे और उस पंचायत में सभी गांवों ने अपनी तरफ से ये प्रयास किया कि भी हमारा इलाका यहाँ गंदा कर दिया है इनने, यहाँ गुंडागर्दी करते हैं, पूरी फसल तोड़ दिया है, रोड तोड़ दिया है, पानी की पाइपलाइन टूट चुकी है। इससे
आधार के ऊपर सभी ने मिलकर ये काम किया। दूसरा, इनने जो कल पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार किया, उसके पीछे हर एक आदमी उत्तेजित है और हर एक आदमी का एम है कि भाई इनकी गुंडागर्दी आगे सहन नहीं होगी। हमारा इलाका बहुत शांतिपूर्वक था, इनकी हर बात पे आह्वान किया, जो बैठे बैठे काम करते थे हमारे लोगों ने इनका सहयोग भी किया। अभी क्या बातचीत हुई है? लेकिन अभी हमारी बातचीत हुई है, डीएसपी अमित साहब ने कह दिया है इनको कि 24 घंटा तुम्हारे पास है, सोच लो, बैठ लो और बता दो। रेवाड़ी जिले के कुछ जो सरपंचीज हैं वो आए थे और उनको आपत्ति है कि जो एक किसान हाईवे को जाम करके बैठे हुए हैं और उस संबंध में दोनों पक्षों की एक बैठक हुई है और प्रशासन ने भी उसमें एक सॉल्यूशन सुझाया है कि अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो NH-71 के माध्यम से सिंगू या टिकरी बॉर्डर आपको पहुँचाया जा सकता है। पानीपत में भी प्रदर्शन से लौटे किसानों ने दिल्ली में हुए बवाल की निंदा करी। न्यू बोले कि किसान आंदोलन ने बदनाम करने की साजिश थी। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣੀ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਫੜੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰਾ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ नहीं कोई। कल वैसे ठीक ही रहा, पब्लिक ज़्यादा थी तो पुलिस ने थोड़ा लाठीचार्ज वगैरह किया वहाँ पे, तो ये थोड़ा गलत है। वो तो अपना प्रदर्शन करने जा रहे थे, जब पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया तो उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी है, तो वो फिर दूसरे लोग तो गए। ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा के बाद बस डिपो भी प्रभावित दिखने लग रहे थे। गोहाना बस डिपो ने करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ रहा था। इस दौरान गोहाना तो लंबे रूट पर चालन वाली 14 रोडवेज बस भी अगले आदेश ताईं बंद कर दी है। रोडवेज बस कई रूटों पर बंद होने पर बसा में सफर करने वाले यात्रियों ने घनी परेशानियों का सामना करना पड़ सके है। से हमारी अजमेर और दिल्ली रूट पर गाड़ियाँ बंद हैं। जीएम साहब का आदेश है और हमारे हेड ऑफिस का आदेश है, आगामी आदेशों तक ये गाड़ियाँ बंद रहेंगी। और जो दिल्ली है और अजमेर की है वो 26 जनवरी से 2 दिन पहले हमने ये रूट बंद कर दी। किलोमीटर स्कीम की है 14 गाड़ी हैं, वो फिलहाल बंद है, आगामी आदेशों तक ये बंद रहेगी। हमारी रोडवेज की 34 बसें तकरीबन चल रही हैं। एक दिल्ली को और अजमेर को बंद किया हुआ है, 2 दिन पहले कर दी थी, वो किसान आंदोलन के चलते हुए। तकरीबन रोडवेज को दिल्ली का 2-2.5 लाख रुपए का घाटा हो रहा है, जिसे जब तक आंदोलन चलेगा तब तक ही रहेगा। तब अभी तक तो करोड़ रुपए का नुकसान तो ही होगा, करोड़ सवा करोड़ का। तो 1 करोड़ रुपए ज़्यादा। तो दिल्ली पहले कितने के वो आते थी? पहले दिल्ली की 4.5 लाख 4.25 लाख रुपए दिल्ली की कम थी। कानून ने गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर की माना तो गुरुग्राम के लवा दौरा के इलाके में ट्रैक्टर रैली तो जरूर निकली, लेकिन वह पूरी ढाल से शांतिपूर्वक रही। किसानों ने अपने निर्धारित रूट पर ट्रैक्टर मार्च ले काढ़ा। हालांकि गुरुग्राम पुलिस किसी भी स्थिति से निपटन खातर पूरी ढाल से मुस्तैद है। सुरक्षा ऑलरेडी हरियाणा में ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ और किसानों ने भी पूरा सहयोग दिया। गुड़गांव में कोई ऐसी बात नहीं हुई। जहां पे रूट निर्धारित किए गए थे वहीं पे लोगों ने साथ दिया। कानून ने हरियाणा में प्रशासन दिल्ली हिंसा के बाद अलर्ट मोड पर है। फतेहाबाद में भी प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर नजर रखने के निर्देश दिए थे। जहाँ जिले में 1.5 दर्जन ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करे गए। सारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट पुलिस के गेला कोऑर्डिनेशन करने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा न्यूज।